मंगल लक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि शो होने वाला है ऑफ एयर, जिसके चलते क्लाइमैक्स में होगा बड़ा धमाका। क्योंकि जिस तरह से सौम्या और आरव का पर्दाफाश हो चुका है, उसी तरह से अब सिर्फ एक ही विलेन बचा है इस शो के अंदर और वो है आदित्य। आदित्य के साथ दूसरी विलेन भी सामने आ चुकी है जो कि गायत्री है। वो भी जल्द ही घर वालों के सामने एक्सपोज हो जाएगी और जल्द ही ये सब लोग नजर आएंगे जेल के पीछे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो क्लाइमैक्स है वो धमाकेदार तो होगा ही होगा, लेकिन लास्ट में होगी किसकी जीत, जयराज या आदित्य की? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हर मिशन को फेल करते हुए आदित्य को हमेशा चकमा दे देती है मंगल, जिसकी वजह से मंगल को सम्मानित किया जाता है और मंगल के साथ साथ पूरी फैमिली जाती है और उस अवार्ड शो में जहां पर मंगल को सम्मानित किया गया है। लेकिन मंगल अपनी सारी सफलता का श्रेय जयराज को देती है। उसका कारण ये है क्योंकि हमेशा जयराज ने ही टाइम से पहुंचकर मंगल की मदद की है, हर समय उसके साथ खड़ा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर घर वालों को भी अजीब नहीं लगता है। इधर आदित्य भी अपनी इमेज बचाने के लिए मंगल के सामने कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर शुभी और मंगल का जो प्लान है वो सफल होते हुए दिखाई दे जाता है। एक्चुअली शुभी ने यहाँ पर प्लान बनाया था कि वो आदित्य को अपने ट्रैप में फंसाएगी। यहाँ शुभी पुलिस से बात करते हुए नजर आती है और वो साफ तौर पर बोल देती है कि जो भी उस गिरोह के थ्रू जितना भी नकली नोटों का माल था वो सभी हमारे पास एक जगह सेफ है और हम नहीं चाहते कि वो किसी के हाथ लगे और हम जल्द ही उन लोगों को पकड़ लेंगे। और यहाँ पर ये इसका प्लान होता है कि वो आदित्य को अपने ट्रैप में फंसा सके। एंड फाइनली आदित्य फंस भी जाता है, जैसे कि आपने प्रोमो देख ही लिया होगा कि आदित्य पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है उस व्यक्ति का। और जैसे ही वो उस रूम के अंदर एंटर करता है तो उस डार्क रूम में उसको मिलते हैं पैसे ही पैसे, और वहां सिर्फ नोट ही नहीं होते हैं बल्कि आदित्य के 5 सालों की मेहनत होती है। आदित्य ने जितने भी नकली नोट छापे थे उन सभी नकली नोटों को मार्केट में सर्कुलेट करना चाहता था, लेकिन हमेशा मंगल बीच में आके उसके मिशन को फेल कर देती थी, जिसके चलते उसका मिशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब यहाँ पर आदित्य ने अपनी सारी मेहनत के नोटों को देखकर खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया और बहुत खुश हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लगा था कि पुलिस ने जितने भी नोट जब्त किए हैं वो सारे नोट बर्बाद कर दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। बट जैसे ही वो वहाँ पर इतने सारे बैग में नकली नोट देखता है तो काफ़ी खुश नज़र आता है। अब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर आदित्य को सभी पुलिस वाले मिलकर चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उसे सलाखों के पीछे डाल देते हैं। और आदित्य यहाँ पर समझ जाता है कि ये सब कुछ प्लान था मुझे फंसाने का, और आदित्य वहाँ से बाहर निकलने की गुहार लगाता है। तभी उस डार्क रूम के अंदर की लाइट्स एकदम रेड लाइट्स में तब्दील हो जाती हैं। उसका कारण होता है यहाँ पर गायत्री पहुंच जाती है और गायत्री पूरे रूम में कुछ स्प्रे वगैरह कर देती है, जिससे कि किसी की भी आंखें नहीं खुल पाती है, आंखों में जलन होने लग जाती है, पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है और यहाँ पर पुलिस वाले अपना आपा खो देते हैं, जिसके चलते वो लोग बेहोश होकर वहां से गिरने लगते हैं। और इसी बीच आदित्य को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी बाहर निकलने की गुहार लगाता है। दूसरी तरफ बात करें जयराज और मंगल की, तो जयराज और मंगल को शुभी ऑलरेडी जानकारी दे देती है कि उसने जो जो प्लान बनाया था वो उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। आप जाकर आदित्य के सामने उससे सारी बातें पूछ सकते हो। मतलब यहाँ पर जयराज और मंगल का प्लान यही होता है कि जैसे ही आदित्य को अरेस्ट किया जाएगा, आदित्य के सामने उसके नकली नोटों को रखा जाएगा, तो यहाँ पर आदित्य से सारी सच्चाई उगलवानी पड़ेगी और सबके सामने उसका सच हम लेकर आ जाएंगे। एंड फाइनली आदित्य का जो गेम है वो ओवर हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। गायत्री टाइम से पहुंचकर वहाँ आदित्य को छुड़ाकर ले जाती है और जब रूम से लाइट्स वगैरह हटती हैं, धुआं कम होता है, तब यहाँ जयराज और मंगल शॉक्ड हो जाते हैं देखकर, क्योंकि रूम में आदित्य होता ही नहीं है और पुलिस वाले बेहोश पड़े हुए नजर आते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मंगल काफ़ी रोते भी लगते हुए नजर आती है जयराज के सामने और बोलती है कि हमारा ये प्लान फिर से फेल हो गया, हम आदित्य जी को नहीं पकड़ पाए, हमने इतने सारे प्लान बनाए उसके बावजूद भी आदित्य जी हमारी नज़रों से चले गए, दूर हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ जयराज भी शॉक्ड हो जाता है, बट जयराज जानता है कि ये किसी तीसरे बंदे ने तो किया है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आइडिया लगाती है कि आरव और सौम्या तो ऑलरेडी जेल में है, आदित्य जी तो अकेले निकल नहीं सकते
सकते, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उनकी हेल्प की है तभी वो निकले हैं। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है? दूसरी तरफ गायत्री आदित्य को बाहर लेकर आती है और उसको ये विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी। मतलब यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा कि गायत्री भी बहुत टाइम से आदित्य के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन कभी सामने नहीं आ पाई। अब यहाँ पर वो आदित्य का विश्वास जीत लेगी और आदित्य उसका साथ देने का वादा करेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आदित्य और गायत्री मिलकर अब मंगल का पर्दाफाश करने की पूरी प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि गायत्री यहाँ पर आदित्य को बताएगी कि सारे शक मंगल की तरफ जा रहे हैं। जितनी बार भी तुम्हारा मिशन फेल हुआ है वहाँ हर जगह मंगल नजर आई है, जयराज नजर आया है, और इस बार भी मैंने तुम्हें वहां जाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आई और मैंने तुम्हें यहां इस ट्रैप के अंदर फंसते हुए देख लिया और मौका पाकर मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ले आई। मतलब वो ऑलरेडी यहाँ पर आदित्य का पीछा कर रही थी, आदित्य के सपोर्ट में खड़ी हुई थी, लेकिन इस बारे में अभी मंगल को नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जो आदित्य है वो मंगल के ऊपर इस बात पर भरोसा नहीं कर पाएगा कि मंगल जासूस है, क्योंकि वो हमेशा से मंगल को अनपढ़ गवार समझता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब आदित्य जितने भी नोट होते हैं वो सब वहाँ से ले आता है। मतलब अभी तक तो सिर्फ गायत्री आदित्य को लेकर आई थी, लेकिन आदित्य अपने साथ साथ सभी नकली नोटों को भी ले आता है और यहाँ पर वो सारे नोट रखने के लिए दे देगा मंगल को। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल को सारे नोट रखने के लिए दे देगा। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि मंगल अनपढ़ गवार है, वो पुलिस के सामने कुछ भी नहीं बता पाएगी, अपना मुंह नहीं खोल पाएगी, जिसके चलते यहाँ पर आदित्य सारा ब्लेम मंगल के ऊपर डालने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन मंगल ये बात नहीं समझ पाती है और आदित्य के जाने के बाद वो जयराज के सामने सारी बातें बताएगी। अब जयराज ये सारी बातें समझ जाएगा और वो साफ तौर पर बोल देगा कि मंगल जी, आपका पति आपको फंसाना चाहता है, इसलिए उसने ये नोट दिए हैं। अगर आप चाहती हैं अपनी जान बचाना तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप पुलिस के हवाले ये सारे नोट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर मंगल परेशान हो जाती है कि अगर उसने पुलिस को ये सारे नकली नोट दे दिए तो कहीं आदित्य उसके ऊपर शक ना करने लगे कि मंगल ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो जो नकली नोट हैं उसके बारे में आदित्य ने नहीं बताया कि ये नकली हैं। आदित्य ने ये कहा है कि ये उसके अपने पर्सनल पैसे हैं जो कि उसको बिजनेस में लगाने हैं और इसको मंगल संभाल के रखे। अब वो मंगल तो जानती है कि वो नकली नोट है। अब वो नकली नोटों की क्या पहचान होती है, अगर उसने आदित्य को बताया कि नकली नोट की ये पहचान होती है तो कहीं ना कहीं आदित्य उसके ऊपर शक करेगा कि ये तो इतना सब कुछ कैसे जानती है, अनपढ़ गवार है, इसको कैसे पता है। तो इस तरह से मंगल बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएगी। अब वो चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसको पता है अगर वो पुलिस के पास गई तो उसने जो भी आदित्य का विश्वास जीता है वो फिर से सब टूट जाएगा और आदित्य उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा और आगे चलकर वो आदित्य को कैसे पकड़वा पाएगी। तो यहाँ पर मंगल चाहकर भी ये सब कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ गायत्री मंगल का सच आदित्य के सामने लाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत में जुट जाएगी। अब वो यहाँ पर आदित्य से कहेगी कि आदित्य, तुमने सारे नोट मंगल को तो दे दिए हैं, अब मंगल अगर जासूस होगी तो वो पुलिस के पास जाएगी और तुम्हारी शिकायत करेगी और ये नकली नोट दे देगी। अगर मंगल ये सब कुछ नहीं जानती है इन सब के बारे में तो मंगल इन नोटों को संभाल कर रखेगी। तो इस तरह से आने वाला एपिसोड देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल आगे कौन सा नया डिसीजन लेती है।